बात करेंगे तुला लगन में चंद्रमा का फलादेश आपको क्या फल देगा। तुला लगन में दसम स्थान का मालिक, कर्म स्थान, पिता स्थान, दसम स्थान, आपके कैरियर का मालिक तुला राशि, तुला लगन के अंदर आपको क्या फल देगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं चंद्रमा माँ का कारक है, जल का कारक है, मन का कारक है और लिक्विड मनी का कारक है। इसमें आप मोती पहन सकते हो क्योंकि चंद्रमा आपका जो बनता है केंद्र स्थानपति का मालिक बनता है। लेकिन जल को बिना फालतू व्यर्थ न करे, चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। माँ का आदर करे, जल्दी सोने की आदत डालें जिससे चंद्रमा बली हो जाता है। अब बात करते हैं तुला लग्न में, अगर लग्न में ही चंद्रमा विराजमान हो तो आपको कैसा फल देगा उसके बारे में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा जो है आपका दसम स्थान कैरियर कर्म स्थान का मालिक बनता है और कर्म स्थान का मालिक सभी 12 भावों में तुला लग्न में कैसा फल देगा उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा सुनना है, तभी आपको पता चलेगा गोचर में जब चंद्रमा विचरण करता है तब आपको कैसे फल मिलते हैं उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। देखिए, अगर आपका चंद्रमा तुला लगन में लग्न में ही विराजमान है, पहले घर में ही विराजमान है, तो आपको कैसा फल देगा। प्रथम केंद्र देह के स्थान में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है। देह के अंदर शोभा, सुंदरता और सौम्य प्रभाव का शक्ति पाएगा। अब देखो, लगन में चंद्रमा दसम स्थान का मालिक है। अब आपको कैरियर क्षेत्र चुनना है तो सीधा आपके सामने दसम स्थान का मालिक लगन से संबंध बना रहा है। व्यापार करना है तो चंद्रमा व शुक्र से रिलेटेड व्यापार कीजिए, आपको फायदा होगा। पिता से आपको पैसे मिल जाएंगे बिजनेस करने के लिए। आपका चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक है, कैश सेल का काम कीजिए, जैसे ब्यूटी सैलून, ब्यूटी पार्लर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, स्टोन्स का काम और लिक्विड काम जैसे शैम्पू का काम हुआ, तेल का काम, तरल पदार्थों का कार्य, तरल पदार्थों का बिजनेस, ऑयल का काम, शेयर मार्केट्स का काम, इस सब का काम आपका सीधा लगन से ही कंप्लीट हो गया। दसम कैरियर चुनना है व्यापार के लिए तो उससे कंप्लीट हो गया। अब इवेंट मैनेजमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उस चीज़ का काम आपको करना चाहिए। लगन में चंद्रमा बैठ के बहुत सुंदर रिजल्ट देगा, आपको एक्टर बना सकता है, एक्ट्रेस बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा बहुत ज़्यादा सुंदर बना देगा। एक तो शुक्र की राशि, ऊपर से चंद्रमा सुंदरता का कारक, शुक्र के घर में शुक्र भी सुंदरता का कारक, लग्जीरियस लाइफ का कारक, तो आपको सुंदरता काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। तो उससे एक्टर एक्ट्रेस भी बन सकता है, हीरो हीरोइन के फील्ड में जा सकते हो, वीडियोज़ के फील्ड में जा सकते हो, आप अपने शॉर्ट क्लिप्स बना सकते हो और आप ऐसे ऐसे कार्य चुन सकते हो जिससे फेम बहुत जल्दी मिलती है। बिजनेस में भी आपको बहुत तरक्की जल्दी मिलेगी, क्योंकि लगन और दसम का संबंध वो भी चंद्रमा और शुक्र के साथ संबंध बना है। मतलब उस चीज का काम कीजिए जिससे चंद्र और शुक्र दोनों ही मजबूत हो जाए और दोनों ही आपके लिए अच्छा रहें। अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा आपका सेकंड हाउस में नीच का होकर बैठा है तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। यदि धन भवन में नीच का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठे तो पिता के स्थान में कमजोरी पाएगा, पिता से सहयोग कम मिलेगा, पिता से भी बंदिशें मिलेगी, राज समाज से भी थोड़ी बहुत दिक्कत समस्या होगी, मान सम्मान में कमी पाएगा, धन की संग्रह शक्ति में कमजोरी, धन संग्रह नहीं कर पाएगा, जितना आएगा उससे ज़्यादा खर्च बना रहेगा, धन एवं कुटुंब स्थान में दुख और कलेश का वातावरण बना रहेगा, कारोबार में उन्नति के मार्ग कम रहेंगे, बाधाएं ज़्यादा प्राप्त होगी, कर्म क्षेत्र चुनने में भी दिक्कत समस्या आएगी। और लेकिन धन त्रिकोण में बैठा है, अगर आप अपने घर से दूर, परिवार से दूर जाकर अगर मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। बात करते हैं धनु राशि में थर्ड हाउस में अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। तीसरे भाई के स्थान में, पराक्रम स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठे तो भाई बहन के स्थान में शोभा पाएगा, पराक्रम स्थान में बड़ी सफलता मिलेगी, राज समाज में बड़ा प्रभाव रहेगा, मान प्राप्त करेगा, कारोबार के मार्ग में मनोयोग के कर्म बल पुरातत्व शक्ति से उन्नति करेगा, पिता के स्थान के साथ सहारा मिलेगा, पराक्रम मिलेगा, पिता का पराक्रम आपको मिलेगा, पिता की पूंजी आपको मिलेगी। भाग्य भाव को देख रहे हैं मिथुन राशि को, तो आपका भाग्य साथ देगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करोगे, उसमें आपको भाग्य भी काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। हम बात करते हैं चंद्रमा अगर मकर राशि में चौथे स्थान में बैठा तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। मकर राशि चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठे तो कुछ निरस्तता प्राप्त होगी, माँ के सुख की कमी प्राप्त होगी, मकान भूमि आदि में कुछ त्रुटि हो सकती है, मकान आदि के लिए जल बहुत डिले होगा, अपना घर बनाने में भी डिले करेगा क्योंकि शनि की राशि है। आप अपने कर्म क्षेत्र से जितना कमाओगे उतना खर्च हो जाएगा और घर बनाने में आपको रुकावट आएगी और बाधाएं आएगी, लेकिन डिले होगा, लेकिन बनेगा जरूर, क्योंकि शनि का घर है, शनि घर जरूर बनाता है, लेकिन 35-36 साल की उम्र के बाद ही घर बनवाता है। बात करते हैं अगर चंद्रमा आपका पंचम भाव में कुंभ राशि में बैठा तो कैसा रिजल्ट देगा।
पांचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है, शत्रु शनि की राशि में। संतान पक्ष से शक्ति पाएगा, मनोबल की शक्ति, विद्या में सफलता प्राप्त करेगा। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उससे कई ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। शनि की राशि है, बिना मेहनत कुछ नहीं देगा शनि आपको। कर्म क्षेत्र का मालिक, दसम स्थान का मालिक शनि के घर में आया है, मतलब कर्म बहुत ज़्यादा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी शनि आपको रिजल्ट्स अच्छे देगा। नहीं तो यह कुंभ राशि एक गड्ढा होता है, जितना मेहनत करोगे बाहर से ही निकल जाएगा, अंदर जाएगी नहीं, अंदर अंधेरा रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने से रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि में अगर आपका चंद्रमा विराजमान हो तो आपको कैसा फल देगा। छठे स्थान में, छठे शत्रु स्थान मित्र के गुरु की राशि, मित्र गुरु की राशि पर, तो पिता स्थान की तरफ से कुछ असंतोष रहेगा। पिताजी को काफ़ी रोग लगे रह सकते हैं, घुटनों में दर्द रह सकता है, पेट संबंधी दिक्कत, लीवर संबंधी दिक्कत रह सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है पिताजी को, या आपको भी थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। और कारोबार में भी काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, कुछ बाधाएं में रुकावटें मिलेगी, हर कार्य में रुकावट आएगी, राज समाज से भी थोड़ा संबंध नहीं, सरकार से भी थोड़ा बहुत दिक्कत समस्याएं आएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा करें तो आपको रेड पड़ने के भी चांसेस ज़्यादा पड़ते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या सरकार से आपको दिक्कत समस्याएं हो सकती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, सही रास्ते पर चले, आपको रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। बात करते हैं अगर चंद्रमा आपका मेष राशि सप्तम भाव में बैठा है तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा तो चंद्रमा मन के अधिकारी होने के कारण मनोबल के सुंदर कर्म योग से रोजगार के तरह तरह के मार्ग खुलेंगे, तरह तरह के रोजगार बनेंगे, बिजनेस तरह तरह के होंगे, बड़ी सुंदरता होगी और शादी के बाद उन्नति के योग बनेंगे। शादी के बाद और ज़्यादा डबल स्पीड से उन्नति, क्योंकि शादी होने से दो ग्रहों का मिलन, चंद्र अगर मान लो आपका यहाँ है और उनका यहाँ पर बैठा तो लाभ स्थान का और यहाँ का चंद्रमा का त्रिकोण संबंध बना, व्यापार में और ज़्यादा तरक्की। चंद्रमा धन स्थान में बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, जहाँ पर भी बैठेगा चंद्रमा मजबूत हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी आपको। बात करते हैं अगर चंद्रमा आपका अष्टम भाव वृषभ राशि में बैठा है, आठवें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व के स्थान पर उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठे तो आयु स्थान में शक्ति पाएगा, जीवन का सहायक होने के कारण पुरातत्व शक्ति का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति से भी काफ़ी फायदा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय ज्ञान हो सकता है। आपके जो मन होगा वो रहस्यमय ज्ञान की तरफ झुकाव रखेगा और बहुत ज़्यादा रहस्यमय ही रहोगे, बातें गुप्त रखोगे, गुप्त बातों को छुपाकर अपने अंदर ही रखोगे, किसी को बताने की भी कोशिश नहीं करोगे। वृश्चिक राशि को देख रहा है सेकंड हाउस को, तो कभी कभी आप अगर शेयर मार्केट में ध्यान से खेलना नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है आपके धन का। बात करते हैं अगर चंद्रमा आपका नवम स्थान में मिथुन राशि पर बैठा है तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य की सुंदर शक्ति पाएगा, धर्म कर्म का पालन मनोयोग के सुंदर रूप से करेगा, पिता से भी काफी ज्यादा फायदा होगा। मन का अधिकारी चंद्रमा है, इसलिए कारोबार की उन्नति के मार्ग में मनोयोग के सुंदर सतोगुणी कर्म और भाग्योन्नति पाएगा, राज समाज से भी काफी ज्यादा फायदा होगा। सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान के गुरु की धनु राशि को देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का योग मिलेगा, पराक्रमी काफी ज्यादा रहेगा, भाग्य काफी ज्यादा साथ देगा, कर्म में आपका भाग्य आपका साथ देगा। अगर दसम नवम और दसम का राशि परिवर्तन हो गया तो सबसे बड़ा संपूर्ण राजयोग आपको मिल गया। कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग होता है दसम नवम का, अगर राशि परिवर्तन हो जाए तो बहुत ज्यादा। व्यापार का मालिक है बुध और चंद्रमा आपका दसम स्थान का मालिक है और बुध और चंद्र का अगर राशि परिवर्तन हो गया तो आपको व्यापार में कोई तरक्की कोई नहीं रोक सकता, आपकी व्यापार में तरक्की निश्चित है, बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर दसम स्थान में अपने ही घर में विराजमान है तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। कर्क राशि में ही विराजमान है तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। देखिए अगर दसम केंद्र पिता स्थान में स्वयं अपनी राशि स्व क्षेत्रीय होकर बैठे तो पिता स्थान में बड़ी सुंदरता शक्ति प्राप्त होगी, पिता से काफी ज्यादा फायदा होगा, पिताजी को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए मनोबल के सुंदर सहयोग, पिता के मेहनत के कमाए हुए धन को संचित किए हुए धन का भी सुख भोगेगा, उपभोग करेगा और तरह तरह के फायदे होंगे। राज समाज में भी मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, मन के अंदर विशेष स्वाभिमान रहेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को देख रहे हैं, शनि की मकर राशि को देख रहे हैं, इसलिए माता के स्थान में कुछ कमी रह सकती है, घर बनने भूमि में थोड़ी बहुत त्रुटियां रुकावट आ सकती है, घरेलू वातावरण थोड़ा बहुत दिक्कत समस्या में रह सकता है, लेकिन बिजनेस में पिता के धन से काफी ज्यादा फायदा होता रहेगा। अब बात करते हैं अगर आपका चंद्रमा 11वें भाव में सिंह राशि में बैठा तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। 11वें भाव लाभ स्थान में मित्र सूर्य की राशि में बैठे तो पिता के स्थान का लाभ पाएगा, पिताजी से, पिता का घर है ये और ये लाभ स्थान में बैठे तो पिताजी से लाभ मिलेगा, व्यापार से लाभ होगा, जिस काम में हाथ डालोगे उसी में लाभ होगा।
और हमेशा उसका मान प्रतिष्ठा बढ़ता रहेगा। राज समाज में भी बहुत मान प्रतिष्ठा रहेगी, हर तरह से विशेष सफलता मिलेगी, जहाँ पर भी जाएगा उसको सम्मान मिलेगा। विद्या की शक्ति से, बोलचाल की वाणी से भी लाभ होगा। बोलचाल की जिसके साथ व्यवहार अच्छा रखेगा उससे भी फायदा हो जाएगा, जहाँ हाथ डालेगा उसमें उसको फायदा होगा। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा आपके 12वें खर्च स्थान पर बैठा तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। 12वें खर्च में 12वें स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठे तो खर्चा विशेष करेगा। पिता स्थान में कमजोरी पाएगा। कारोबार के स्थान में हानि हो सकती है। इन्वेस्टमेंट ठीक सोच समझ के करें, सभी ग्रहों का अनुमान लगा कर करें या ज्योतिष्य परामर्श लेके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए व्यापार में, क्योंकि आपका चंद्रमा 12वें घर में अगर चला गया तो बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे उसमें नुकसान लग सकता है। पार्टनरशिप न करें, पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है। 1 2 3 4 5 6 षडाष्टक योग करने के कारण पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोस्तों यह तुला लग्न में चंद्रमा का फलादेश था। आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा वृश्चिक लग्न में चंद्रमा का फल कैसा भाग्येश बनता है उसमें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे अपना डिटेल डालें। जय माता दी।